गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि अभी आपने पहले पढ़ा वाक्य, काल, उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य यानी वॉइस। पहली बात तो हमारे दिमाग में ये आती है कि वाच्य किसे कहते हैं, यानी उसकी हमें परिभाषा पता होना चाहिए। तो वाच्य क्रिया का एक ऐसा रूप होता है जिसमें हमें पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। इसमें क्रिया के लिंग तथा वचन उसी के अनुसार प्रयुक्त किए जाते हैं, उसी के अनुसार होते हैं। अब हम जानेंगे कि जैसे पहले वाक्य में कर्ता प्रधान है। अब जो वाक्य दिया है उसमें हम पहले उसको देखेंगे, इसके बाद हम उसको जानेंगे। जैसे माता जी खाना बनाती हैं। अब माता जी क्या है, कर्ता है, और इसमें प्रधानता किसकी है, माता जी की, यानी कर्ता की प्रधानता है, तो ये कर्तवाच्य है। पूजा ने कविता सुनाई, तो कविता पे फोकस, क्या सुनाया, पूजा ने क्या सुनाया, तो आंसर आया कविता, यानी कि यहाँ पे कर्म कहाँ हो रहा है, कविता पे हो रहा है। बच्चा रोता है, यानी बच्चा जो है वो रो रहा है, तो यानी कुछ उसके साथ ऐसा घटित हुआ कि बच्चे को रोने पर बच्चा मजबूर हो गया, तो बच्चा रोता है। अब हम इसके वाक्य के भेद जानेंगे। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो, जैसे मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध डायरेक्ट कर्ता से होता है, वहाँ पे हम कर्तवाच्य लगाते हैं। इसमें लिंग या वचन कर्ता के अनुसार ही लगाई जाती है, जैसा कर्ता होगा, यानी पुल्लिंग है तो लिंग वचन क्रिया पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग। जैसे बूढ़ा चलता है, बूढ़ा है पुल्लिंग, तो क्रिया कैसी लग गई, चलता है। या माँ पकाती है, तो माँ कैसी है, स्त्रीलिंग है, तो पकाना भी स्त्रीलिंग हो गया। अब कर्मवाच्य, जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है वे कर्मवाच्य वाक्य होते हैं। इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, जैसे, और लिंग और वचन भी उसी के अनुसार लगाया जाएगा। तो बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है, बच्चा दूध पीता है, अर्थात बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है, तो ये हमारा हो गया कर्मवाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य में क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, यानी भावना से होता है। जिसमें जैसे उससे सोया नहीं जाता, सोना एक क्रिया है और उससे ये कार्य हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ भावना की बात है, तो हम कहेंगे उससे सोया नहीं जाता, तो ये हो जाएगा भाववाच्य। अब हम थोड़ा सा उसका सारांश देख लेते हैं, वाच्य क्या है और कैसे कैसे अभी आपने पढ़ा। तो पहले वाच्य की परिभाषा। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है अथवा कर्म प्रधान है इत्यादि। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता स्पष्ट दिखती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता स्पष्ट दिखती है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये था आपका आज का पाठ, जो कि वाच्य था, वो पूर्ण हुआ। अभ्यास कार्य में वाच्य की परिभाषा मैंने बता दी है, कर्तवाच्य किसे कहते हैं ये भी मैंने बता दिया है, और ये अभ्यास कार्य आप पूर्ण करें। धन्यवाद।